एक दो क्वेश्चन हैं बड़े फरमाइशी, उससे पहले छोटा सा रैपिड फायर है। ओके। तो आपने एक लम्हे में जिस शख्सियत का नाम मैं लूंगा उसके बारे में अपनी राय देनी है कि फौरन आपके दिमाग में क्या आता है। फौरन नहीं, क्रिटिसाइज करना भी कह सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज जाहिर बात है, कुछ नाम ऐसे आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम बल्कि शुरू करते हैं कि आपके कायद नवाज शरीफ, लीडर आसिफ अली जरदारी, शार्पमैन, बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, बिलावल भुट्टो जरदारी, यंगस्टर, शेख रशीद। वो तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, आप यंगस्टर कह रही। बिलावल अभी बहुत टाइम है उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में। शेख रशीद, लाल हवेली, इमरान खान, कैद, जेल, परवेज लाई, नॉट कमेंट, मरियम नवाज, फ्रेंड, लीडर, सीएम, शहबाज शरीफ, पीएम, मरियम औरंगजेब, फ्रेंड, समीउल्लाह खान, हस्बैंड। चोई साहब जो रैपिड फायर के जवाब ने तुसी बिल्कुल मुतफिक हो गए, यही राय है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, उनकी राय है, एहतराम किया जाना चाहिए। अच्छा, यही तो सीखे आप। अच्छा, यही रैपिड फायर आपसे है सर, यही रैपिड फायर आपसे है। मेरी पोजीशन ऐसी है, ना करो सर, कर लें। यकीन मनो, ना करो, एडिट हो जाएगा, मैनू फंसा दोगे, एडिट हो जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह करो, ट्राई करें नहीं बोलने, कोई ट्राई बात करें। मरियम नवाज, सूबे की वजीर आला, इमरान खान, एक मुश्किल का शिकार, शेख रशीद, मुश्किलें पैदा करने वाला, बिलावल भुट्टो जरदारी, नौजवान अगर सीख जाए तो, चौधरी परवेज लाई, नहीं सीख सका सारी जिंदगी, उस्मान बुजदार, ना सीखने आया था ना सीखा। कुकू कोड़ा, मुझसे तो पूछा नहीं तुमने। उस्मान बुजदार, कुकू कोड़ा कहना था मैंने। देखा मेरे कैसे दिमाग में आया एकदम से। मेरा फेवरेट तुमने पूछा ही नहीं मुझसे। दोगे ये ऐसे कुकू कोड़ा ठीक है ना मैंने। देखा, चॉइस भी एग्री कर रहे हैं मुझसे, उनके बिहाफ पे मैंने जवाब दिया। ठीक बात है। ये टॉक शोज में जो नोक चौंक होती है, ये नूरा कुश्ती होती है, ये एट द स्पॉट जो है इस तरह का माहौल बन जाता है, या कभी एंकर के साथ भी फिक्स मैच होता है कि आज मैं करना है? मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने कभी जिंदगी में किसी एंकर के साथ कभी कोई फिक्स मैच नहीं किया, ना मुझसे किसी ने कभी। तो मुझे नहीं लगता कि हो। देखो, मुझे जितनी भी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है वो सारी मीडिया पे गुजर गई, 20, 21, 22 साल की। उसमें अगर मुझे ये मौका कभी नहीं मिला कि फिक्स मैच खेलते हैं, तो मैं नहीं बिलीव करती कि ये होता होगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आफ्टर बीइंग अ मिनिस्टर आपने कहा कि आपको सोलो शो चाहिए? नहीं, मैंने कभी नहीं, ऐसी फरमाइशें मैंने कभी नहीं की। और लोग अक्सर करते हैं फरमाइशें, मैंने इसमें कोई देयर इज नो हार्म। नहीं, मैंने नहीं करती। बल्कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो जरूर ही करते हैं। मैंने कभी नहीं वो की। जैसे ही संभालते हैं वो कहते हैं भाई मैं सोलो करना है, मेरे ना गेस्ट कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिमाग मेरा कभी खराब नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ भाई, वो 4.5 महीने बाद समा आई है, उन्हें रहने दो। मैं जो हूँ जैसे हूँ तो यही हो गए, आने के लिए तैयार नहीं है लोग। जब हम शादी की बात करते हैं, शादी का एक्सपीरियंस समहाउ बिटर रहा, लेकिन उसने आपको तराशा, आपकी उस पर्सनालिटी को शेप दी। तो जब हम बात करते हैं आपकी बीइंग अ पॉलिटिशियन, अ मदर, अ वाइफ, तो आप इन सारे रोल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करती हैं? देखो, मैं समझती हूँ कि हर इंसान की लाइफ एक स्ट्रगल होती है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, बट खवातीन को ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है। हर एक फेज में, जब वो बेटी है तब भी एक और तरह की स्ट्रगल है, जब वो बीवी है तब एक और तरह की स्ट्रगल है, जब वो माँ है एक और तरह की स्ट्रगल है, फिर जब वो सास है तब भी और तरह की स्ट्रगल है, बहू के लिए एक और तरह का वो है, बेटी के लिए एक और तरह का वो है। तो ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक हर एक को मौका देते हैं। एक तो मुश्किलात से निकलने का भी मेरा ईमान है। अगर मुझे मिला तो मैं नहीं समझती कि बाकी को, ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को अल्लाह पाक नहीं देते होंगे। उसको समझने की और उस मौके को, मेरे वालिद साहब ने जैसे कहा था, उसको तलाश करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक कभी नहीं हो सकता कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे। अगर कहीं कुछ बैड पैच आया है तो उसके बाद अच्छा पैच आता है, उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। उसके लिए उसको एक ना सर्च करना चाहिए कि इसके बाद क्या, अल्लाह पाक ने कुछ जो इनाम रखा है वो क्या है, और इनाम हर एक के लिए होता है, इसमें कोई दूसरी राय। तो बच्चों की फरमाइश पे या हस्बैंड की फरमाइश पे किचन का रुख भी करती हैं? इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। कभी कुछ बनाया हो? बनाती थी भले वक्तों में, अब मतलब इतना एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा भाई मतलब स्किन खराब होती है चूल्हे के सामने जाके। पहले धूप के अंदर जो है वो जुलूस कट के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया, मजीद करने का मेरा। तो आप अपना सनब्लॉक लगा सकती हैं चूल्हे के आगे जाके। नहीं, चूल्हे के पास भी स्किन ब्लॉक लगा के कोई फायदा नहीं होता, वो और ही काम खराब होता है। सो नहीं, मैं फ्रैंकली झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, गैर जरूरी झूठ में मैं नहीं बोलती।
तो मैं नहीं जाती। तो मेकअप का क्या करती हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि कभी भी मीडिया कवरेज हो सकती है 24/7। मैं बगैर मेकअप के भी जाती हूँ। अभी मुहर्रम के अंदर भी, कपड़ों का मतलब मुहर्रम आपको के अंदर मतलब भी मैं बन ढंग के रहना पड़ता मुझे है। एक होता ना, नहीं मैं अपनी एक वो जो बिल्कुल होता ना कि खवातीन के बिल्कुल बेयर स्किन कभी देखा नहीं है किसी ने, ऐसा नहीं है। मैं बेयर स्किन भी बहुत आसानी से मूव करती हूँ, और कपड़ों के बारे में भी मैं बड़ी क्लियर हूँ। कितना टाइम लगाती हैं आप मेकअप, जैसे आम खवातीन? ज्यादा नहीं लगते मुझे, बहुत। एक तो मैं बहुत मेकअप करती नहीं हूँ। 10 मिनट तो 1 घंटे के बाद शुरू होते हैं? नहीं, 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही होता है। और कपड़ों के मामले में भी मैं बड़ी क्लियर हूँ, मुझे अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, अब मुझे वो कोई चीज़ अच्छी लग गई है, इट डजंट मैटर कि वो कितने की है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं समटाइम्स बहुत मतलब नॉर्मल रेंज वाले कपड़े भी बड़ी आसानी से। अच्छा, आपने नॉर्मल रेंज की बात की, मुझे ये बताया आप नाज़रीन को क्या कहेंगी, जिस तरह होता है ना कि बजट फ्रेंडली कोई ड्रेस बनाना हो, तो आप क्या टिप देंगी? 4, 5, 6, 7, 8 अब तो बहुत सारे कट्स हैं, बहुत सारी मतलब स्टिचिंग में आप बहुत सारी इनोवेशन कर सकते हैं सादे कपड़े के साथ। और अब तो जैसे मैंने कहा कि हैंड एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत पसंद है। सो हैंड एम्ब्रॉयडरी के जोड़े बहुत महंगे नहीं होते, उसको थोड़ी बहुत लेस के साथ डिटेलिंग करके आप बड़ा अच्छा उसको एक कपड़ा पहनने के लिए वो कर सकते हैं। और अब तो मतलब आपके पास नॉर्मल रेंज के अंदर भी, अब मैंने ये बहुत कीमती जोड़ा नहीं पहना हुआ है, इट्स ए नॉर्मल टाइप का जोड़ा, तो ये अच्छा लग रहा है, मेरा ख्याल है अच्छा लग रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, उस कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएं कि अगर आप डिजाइनर्स के 18 अब तो लॉन का जोड़ा 18 से 20 हज़ार का जोड़ा डिजाइनर जोड़ा मैंने तो बाइकआउट किया हुआ है कि ये अननेसेसरी है कि आप एक सीजन, अच्छा फिर हमारी शान में गुस्ताखी आती है, हमने अगले सीजन में नहीं पहनना, यू नो, ओहो पिछले सीजन का जोड़ा पहन लिया, ये भी चलता है ना हमारे बीच। मैं पहनती नहीं भाई। अच्छा, जब अज़मा बुखारी की बात होती है और चंद खवातीन ऐसी हैं, जब उनका जिक्र आता है तो एक ऐसी फील आती है कि मरियम नवाज के करीबी जो लोग हैं, तो आम जिंदगी में वो आपकी एक पॉलिटिशियन, उन्होंने बताया कि वो ढोलकी बहुत अच्छी बजाती हैं। हाँ। ऑपोजिशन की नहीं, दूसरे वाली ढोलकी की बात कर रहा हूँ। तो क्या म्यूजिक श्यूजिक, एक दफा मैंने तो उनको बेटे की शादी में गाना भी गाते हुए देखा, किस तरह की आम लाइफ उनकी किस तरह की है जब आपसे डिस्कशन होती है? हम गॉसिप भी करते हैं बहुत ज्यादा, यानी ये एक देखो ना, मेरे बारे में भी है कि मैं बहुत कोई खूंखार ड्रैकुला किस्म की खातून हूँ जो कभी हंसती खेलती शायद नहीं है, जिसको कोई म्यूजिक का, जिसको कोई जोक्स नहीं आते, हल्का ऐसा नहीं है। हम भी आम, तो जब सीएम नहीं होती हैं आम प्राइवेट लाइफ के अंदर, बहुत नॉर्मल खातून है। हमारे बीच में कपड़ों की बातें भी हो रही होती है, हमारे बीच में खाने की बातें भी हो रही होती है, हमारे बीच में आम गॉसिप भी हो रही होती है। तो ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ये भी आम इंसान होते हैं भाई, आप लोगों की तरह के, हमारी तरह के। वो अलग बात है कि हमारा जरा एक पब्लिक एक्सपोजर ज्यादा है। ये अच्छा किया आपने बता दिया आज। चलो, हमें डाउट ही रहता था। तो वो आप खुद भी कभी गुनगुनाती हैं, कभी म्यूजिक श्यूजिक, कभी थोड़ा? मैं कलाम इकबाल पढ़ा करती थी अपने कॉलेज लाइफ में, और भले वक्तों में उस वक्त आवाज अच्छी थी, ये गला फट फट के नारे लगा के तबाह बर्बाद नहीं हो गया था, वोकल कॉर्ड्स खत्म नहीं हो गए हुए थे, तो तब तक वो चलता था। फिर ये है कि मुहर्रम में मरसिया और नोहा भी जो है वो चूंकि फैमिली में पढ़ते थे, तो उस वक्त एक एक वो जिसको रियाज कहते हैं आम फनकार लोग, उसमें हमारा शायद ऐसे हो जाया करता था, तो करती थी। बट अब मेरा गला इस काबिल रहा ही नहीं नारे लगाने के और तकरीरें करने के बाद कि आप ये इसी तरह की तबाह आजमाई फरमाएं, तो अब नहीं। सर, कॉलम तो आपके पढ़ते रहते हैं, कभी अदब से भी लगाव रहा, कभी जो है लिखा कुछ आपने, कुछ कलाम अपना? पढ़ने की हद तक बहुत शौक है। पढ़ा, बहुत पढ़ा, सबको पढ़ा। किसको ज्यादा पढ़ते हैं आप? किसको पसंद करते हैं आप? कॉफी विद समा में कोई हमें सुना दें कलाम जो है? नहीं, वो देखें, कलाम सुनाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वो मेरा शोबा नहीं है, और मैं उस शोबे में तबाह आजमाई नहीं करता जिस फन से मैं आशना ना हूँ। आप किस राइटर को जो है वो ज्यादा पढ़ते हैं? आजकल तो खलील रहमान कमर को भी काफी पढ़ा जा रहा है, तो मैं अब आपको ये कह दूं कि मैं सादत हसन मंटो को पढ़ता हूँ। अच्छा, आप खलील रहमान कमर का जिक्र करेंगे तो मैं सादत हसन मंटो पे जाऊँगा, मैं पेतरस बुखारी पे जाऊँगा। किसको सुनना चाहेंगे आप? किसको पढ़ना चाहेंगे आप? आप ओवरकोट सुनना चाहेंगे? दौरे हाजिर कंबल पढ़ना चाहेंगे, या सादत हसन मंटो का ठंडा गोश्त सुनना चाहेंगे? बताएंगे अब आप कहाँ जाएंगे अदब की तरफ? आपने सवाल किया था। दौरे हाजिर का शायर जो है आपकी नजर में? दौरे हाजिर, मैं बड़ी माजरत के साथ, दौरे हाजिर तो बाँच हो गया इस मामले में, मैं कोई नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज जिस तरह की शायरी है वो डिजिटलाइज शायरी हो रही है।
और वो डिजिटलाइज शायरी ने तो हमें यहाँ पहुँचा दिया है, शायद अच्छे शोरा पैदा हो सके। वैसे अगर आजकल वैसे सुनना हो फर्दा गुड उसके लिए तो कभी अनवर मसूद को बैठ के सुन लिया करें, चले आधा घंटा अच्छा गुजर जाएगा, कम अज़ कम गमों से दूर हो जाएंगे, स्ट्रेस से बाहर हो जाएंगे, उनकी बुनियाद सुन लिया करें, शायद आपको ज़िंदगी के कुछ पुर लुत्फ लम्हे जो है नसीब हो जाए। अज़मा बुहारी की हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? मशवरा दिया मैंने उन्हें कि 24 करोड़ आवाम के लिए, और ये 12 करोड़ के ज़िम्मेदार हैं, इन्हें 12 करोड़ के लिए काम करना चाहिए। इमीडिएटली उनको बिजली की रिलीफ के लिए काम करना चाहिए, उनके घर के प्रोग्राम, उन्हें घर के किचन को कंफर्टेबल करने पे काम करना चाहिए, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है उस पर जितनी सपोर्ट मिल सकती है उन्हें देनी चाहिए, और पंजाब को हमेशा की तरह डिफरेंशिएट करना चाहिए बाकी सूबों की गवर्नेंस के मुकाबले में। यही इनकी कामयाबी होगी। कॉफ़ी विद समा के लिए कमेंट कर दें। इट्स अ वेरी नाइस फोरम, मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया कि यहाँ पर हमने और जज साहब के साथ बैठ के तो और भी मतलब हम फजूल गुफ्तगू कर रहे थे, वो बीच में हमें बड़ी नस्तलीक उर्दू के अंदर अच्छी उन्होंने हमें बातें भी मशवरे भी दिए, और जो उन्होंने मशवरा दिया उसमें एक बात जो शायद मेरा ख्याल है कि मुझे ज़रूर बतानी चाहिए, जो सोलर प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जो मैंने पहले कहा था ना कि हम इम्यून नहीं हैं लोगों के मसाइल से, और हमारे भी वही मसाइल हैं। मेरा भी किचन का खर्चा बढ़ गया है, मेरी भी जो है वो ग्रोसरी जो है वो जो पहले कुछ कीमत कम में होती थी वो आज उससे ज़्यादा कीमत में है, टैक्सेस के लगने से फ़र्क पड़ा है। तो ये जो इसीलिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी यानी जो सब्ज़ी है, जो गोश्त है, जो आम आदमी की किचन की चीज़ है उसको ठीक करने के लिए, दूसरा सोलर प्रोग्राम हमारे जो तरक्याती फंड है तरक्याती, उसके बराबर में जो है वो अब ये 700 अरब से के ज़्यादा का सोलर प्रोग्राम जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा इंशाल्लाह जो है वो अनाउंस करने जा रही हैं, जिसके अंदर जो 100 से 200 यूनिट तक के लोग हैं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सोलर, और जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है 200 से 500 यूनिट के बीच में, जो लो मिडिल क्लास में आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस कीमत से, उसको जो है वो 90% उसकी जो डाउन पेमेंट है वो पंजाब हुकूमत करेगी, 10% उनको सिर्फ देना है, और उनका बहुत जो बजट है जो उसका जो बिजली का बिल है उसमें बहुत सारा उनको फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क काम है जो चीफ मिनिस्टर साहबा करने जा रही हैं, और पूरी कोशिश है उनकी अपनी टीम के साथ कि जहाँ पर भी रिलीफ आम आदमी को दिया जा सकता है, ख़ासतौर पर जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये आम आदमी के मसाइल उनको डायरेक्टली देखने होते हैं। लेकिन ये बात मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज आपको अगर कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नज़र आ रही है तो वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। बाकी भी और सूबे हैं इस मुल्क के अंदर, ना आपने कभी सुना होगा ना पता होगा उसके वज़ीर आला जो है वो क्या करते हैं, क्या करते फिरते हैं, सिवाय धमकियाँ देने के, सिवाय मुल्क को आग लगाने के, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। चलिए जी, हमने नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैं ज़रूरी बात आ रही बीच में। देखें, ये जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज़्म है, इसमें जहाँ आपको हल्ट होना है ना, वो है कि जब आप एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खड़े एक रेडी वाले से मिसाल के तौर पे 200 रुपये किलो दर्जन केले का मुतालबा करेंगे, और उसके 1 फुट के पीछे वो डिपार्टमेंटल स्टोर 600 रुपये दर्जन केले बेच रहा होगा, और उसको सज़ा नहीं मिलेगी। वो क्वालिटी के नाम पर या अखराजात के नाम पर वो 600 रुपया वसूल करेगा, ना आपका मजिस्ट्रेट जाएगा, ना आपकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जाएगी, और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा। ये नफ़रत पैदा करता है। इन अशिया पर जो ज़रूरी अशिया हैं उन पर ना किसी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, और ना किसी को प्राइस में इजाफे की इजाज़त होनी चाहिए। और ये अगर आप दो मैकेनिज़्म में चीज़ें पैदा करें, बड़े और छोटे की तमीज़ नहीं होनी चाहिए। अमीर और गरीब के लिए ये 12 चीज़ें एक ही क्वालिटी पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर आप इसको इंश्योर कर लें तो शायद रिलीफ ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कोई बड़ा बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए उन बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो है वो मुझ जैसा या आम आदमी जो है ना वो उधर जाता भी नहीं है। वहाँ पर अगर 600 रुपये केले लेने जाता है ना तो वो इम्पोर्टेड केले जो अफोर्ड करता है ना वही खा सकता है। हमें वो चितरी वाला जो पड़ा है ना रेडी के ऊपर 100-200 रुपये वाला केला हमारा उससे काम हो जाता है। वो जो बहुत ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं ना जिनको इम्पोर्टेड चीज़ें खानी है वो ले 600 का ले 800 का ले जिसका मर्जी ले, बट आम आदमी के लिए जो रेडी के ऊपर जो चीज़ें मिल रही हैं जो लोकल हैं, लोकल की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है चीफ मिनिस्टर साहिबा का।
इसको इंशाल्लाह ताला देखिए ये फेजेस में 100% इम्प्लीमेंट होगा, ये कितने % होगा, हमारी नीयत बहुत क्लियर है, हमारा विजन बहुत मेरी चीफ मिनिस्टर का क्लियर है, हमारी मैकेनिज्म हमने डेवलप कर दिया है। अब इसमें कुछ अवाम की सपोर्ट प्लस अल्लाह पाक का करम जो है वो चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम है जो नहीं किया जा सकता। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो बिल्कुल मुनाफा लें, लेकिन एक रीजनेबल मुनाफा लें। अनरीजनेबल मुनाफा लेने की इजाजत ना रिटेलर को दी जाएगी ना किसी बड़े आदमी को दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, बड़े आदमी का भी कसूर नहीं है, अगर अल्लाह ने उसको दौलत दी है बिल्कुल अच्छी बात है, उसको 600 रुपए केले की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, उसको केला खाना है ना बड़ा वाला। देखें, अगर इंडियन केला या दूसरा खाना है तो खाए। का सेब या कहीं के केले इस्तेमाल करता है वो बात दुरुस्त है, लेकिन इसी फर्क की बुनियाद पर कीमतों का फर्क कितना बड़ा हो जाता है कि आपके खिलाफ जो बाहर वो रेडी वाला है ना, उसकी नफरत जन्म लेती है कि मेरे साथ तो 600 रुपए बिक रहा है लेकिन मुझे 100 रुपए पर जुर्माना किया जा रहा है। पता होता है नहीं साहब, उसको पता होता है कि वो मंडी से कितने का लेके आया है, और उसको ये भी पता होता है कि जो अंदर इंडियन या दूसरा केला जो बड़ा साइज वाला मिल रहा है उसके साइज, उसके केले में उसके केले में फर्क होता है ना। अभी बहुत लंबा एक लंबी वो चली जाएगी बहस। केले की इजाजत दे दी आपने? नहीं, मैंने एग्जांपल दिया है कि इस तरह से जो इम्पोर्टेड चीजें हैं, जो इम्पोर्टेड अफोर्ड कर सकता है वो फिर वो टैक्स भी देना, उसको जो है वो हर तरह से जो उसको कीमत वो अफोर्ड करता है तो जाता है ना, वरना मुझ जैसे बंदे हम तो नहीं जाते।